हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम डॉक्टर दुर्गेश सिंह है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन और ग्रोथ फैक्टर थेरेपी एक्सपर्ट हूं। मैं रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोस्कोपिक, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज एंड कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा सर्जरीज परफॉर्म करता हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो लगभग हर पेशेंट जो ओपीडी में आता है मुझसे पूछता है, या आप अपने ब्लड रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप पर भेजकर इसके बारे में जरूर पूछते हो, जो कि है विटामिन D3। विटामिन D3 क्या है, ये हमारी बॉडी में कैसे फॉर्म होता है, हमारी स्किन, किडनी और लिवर का इसमें क्या रोल है, इसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या हैं, इसको डायग्नोस करने के लिए ब्लड टेस्ट क्या होते हैं, विटामिन डी की कमी से आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम होगी। एक ऑर्थोपेडिशियन होने के नाते मैं आपको विटामिन डी लेने के लिए क्यों सजेस्ट करता हूं और इस पे क्यों जोर देता हूं, और क्या वो रिकमेंडेड डोजेज हैं और क्या तरीके हैं जिनसे आपको विटामिन डी लेना चाहिए। आज हम इन सारी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं सनलाइट में वॉक करता हूं, मैं दूध पीता हूं, तो मेरा विटामिन डी तो ठीक ही होगा। ये सारे मिथ आज की वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे, इसलिए यू मेक श्योर कि आप लास्ट तक वीडियो में मेरे साथ बने रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। विटामिन डी यानी कोलेकैल्सिफेरॉल हमारी बॉडी में स्किन के थ्रू सिंथेसाइज होता है। जब सनलाइट में से अल्ट्रावायलेट बी रेजेस हमारी स्किन पर पड़ती हैं, तब ये सिंथेसिस शुरू होती है। इसके बाद ये बॉडी में जाकर लीवर में स्टोर होता है। लिवर में इसकी स्टोरेज के लिए फैट रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए ये फैट सॉल्युबल विटामिन भी कहा जाता है। और इसके बाद इसकी एक्टिव फॉर्म किडनी में 125 कोलेकैल्सिफेरॉल के फॉर्म में बनती है, जो हमारी बॉडी में विटामिन D3 बनाती है। और इसका मेन काम इंटेस्टाइन से कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करना है। एक फन फैक्ट, अगर हर विटामिन डी डिफिशिएंट पेशेंट पर मुझे 100 रुपए मिले तो मेरी भी नेटवर्थ बहुत जल्दी बिलियन में चली जाएगी और मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट की बात यह है कि आखिर इतने सारे पेशेंट्स विटामिन डी डिफिशिएंट हैं क्यों। इसका रीजन है इंडोर या सीडेंट्री लाइफस्टाइल, वर्क फ्रॉम होम, घर से बाहर ना निकलना, लंबे समय तक एक जगह पर बैठे रहना, सनलाइट से एक्सपोज ना होना। ये सब बहुत कॉमन रीजंस हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं। विटामिन डी डिफिशिएंट डाइट, विटामिन डी मेनली फिश या कॉड लिवर ऑयल में होता है। एज ए इंडियन हम इतनी नॉनवेज डाइट नहीं लेते, इसलिए हमें डाइट से विटामिन डी इतना फ्रिक्वेंटली नहीं मिल पाता। यूज ऑफ सनस्क्रीन, सनस्क्रीन हमारी स्किन को सनलाइट से तो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इसी की वजह से हमारी स्किन अल्ट्रावायलेट बी रेजेस की प्रेजेंस में विटामिन डी की सिंथेसिस नहीं कर पाती और बॉडी विटामिन डी डिफिशिएंट रहती है। एज ए इंडियन हमारी स्किन टोन डार्कर शेड में है, जिसकी वजह से हमें सनलाइट में ज्यादा टाइम तक एक्सपोज होने की जरूरत पड़ती है सेम क्वांटिटी ऑफ विटामिन डी बनाने के लिए एज ए कंपेयर टू व्हाइट स्किन। इन सारे रीजंस की वजह से विटामिन डी डिफिशियंसी एक ग्लोबल एपिडेमिक है। आपको लगता होगा कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से सिर्फ आपकी बोन्स वीक होती हैं। मैं आपको बताऊं, मोस्ट कॉमनली जो पेशेंट्स मेरे पास ओपीडी में प्रेजेंट करते हैं और जिनको विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, उनका सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है लो बैक पेन। इसके अलावा मसल क्रैम्प्स, मूड अच्छा ना होना, थकान लगी रहना, पुअर इम्यून सिस्टम, डेंटल प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स, मसल सोरनेस, क्रैम्प्स आ जाना, एंड लिस्ट गोज ऑन। बहुत सारे पेशेंट किडनी पेशेंट होते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज। बहुत सारे पेशेंट पेट की या इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स की कुछ अदर मेडिसिन चल रही होती हैं जिनकी वजह से विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन हैम्पर हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स जो मल्टीविटामिन लेते हैं उसमें विटामिन डी की एडिक्वेट क्वांटिटी नहीं होती और उनको लगता है कि वो तो ठीक ले रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स मिलकर के जीरियाट्रिक एज ग्रुप में विटामिन डी डिफिशियंसी को जिम्मेदार ठहराती है। ये तो हो गई प्रॉब्लम्स की बात। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। विटामिन डी का नेचुरल सोर्स सनलाइट है, पर सनलाइट में बॉडी को कैसे और कितना एक्सपोज करना है ये भी बहुत ट्रिकी है। बीइंग इंडियन हमें एज अ डार्कर स्किन ज्यादा टाइम तक यानी लगभग 30 मिनट्स तक सनलाइट एक्सपोजर की जरूरत होती है, जिसके लिए मॉर्निंग और इवनिंग टाइम
सनी डेज में, एंड विंटर्स में 10 to 3 का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, या वहां पर हम सनलाइट एक्सपोज कर सकते हैं। डाइट से एज अ वेजिटेरियन विटामिन डी का ले पाना तो बहुत मुश्किल है। फिश लिवर ऑयल, एग्स, फिश, ये सब डेली कंज्यूम कर पाना भी नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी बहुत मुश्किल है। अब ऐसे सिचुएशन में नेचुरल सोर्सेस और डाइट से तो विटामिन डी पूरा होगा नहीं, तो हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब एक एक करके क्या सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या फॉर्मुलेशन है, क्या फायदे और क्या नुकसान है, वो डिस्कस करते हैं। सप्लीमेंट्स की बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। चूंकि विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो हमें इसे हमेशा खाने के बाद कंज्यूम करना चाहिए। मार्केट में विटामिन डी की डिफरेंट प्रिपरेशंस अवेलेबल है, जिसमें ग्रेन्यूल्स के शैशे, सॉफ्ट जेल कैप्सूल, ओरल स्प्रे, इंजेक्शन, नैनो शॉट, नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी पे बने हुए, या विटामिन डी के कुछ च्युइंगम्स भी अवेलेबल हैं। मैं पीडियाट्रिक एज ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं। एडल्ट इंडियन मेल या फीमेल जिनका वेट 60 kg के आसपास है, उनके लिए विटामिन डी की डेली रिक्वायरमेंट 2000 इंटरनेशनल यूनिट की होती है। मार्केट में विटामिन डी के सप्लीमेंट्स कैल्शियम टैबलेट्स के साथ 1000 या 2000 इंटरनेशनल यूनिट के साथ अवेलेबल हैं, या 60,000 इंटरनेशनल यूनिट के साथ सैशे, सॉफ्ट जेल कैप्सूल और नैनो शॉट अवेलेबल है। विटामिन डी का इंजेक्शन 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट का आता है। अब ये किस किस कंडीशंस में लेने हैं वो बताता हूं। विटामिन डी की 3 फॉर्म्स बॉडी में पाई जाती है: कोलेकैल्सिफेरॉल, 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल एंड 125 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। इनमें से डायग्नोसिस के लिए 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल को यूज किया जाता है, या 25 हाइड्रोक्सी D3 जो आपने रिपोर्ट्स में देखा होगा। इसका रीजन है क्योंकि विटामिन D3 की ये फॉर्म लगभग 3 हफ्ते तक बॉडी में रहती है, और जो प्रोएक्टिव, जो कंप्लीटली एक्टिव फॉर्म है 125 हाइड्रोक्सी विटामिन D3, वो सिर्फ 14 घंटे के लिए होती है। आपकी ब्लड रिपोर्ट्स में विटामिन डी की 2 तरीके की नॉर्मल वैल्यूज आपने देखी होंगी, 30 to 100 नैनोग्राम पर ml या 70 to 250 नैनोमोल पर लीटर। अगर 30 नैनोग्राम पर ml से आपका विटामिन डी कम है, तो ये विटामिन डी डिफिशियंसी की कैटेगरी में आएगा, या 75 नैनोमोल पर लीटर से कम है तो भी ये विटामिन डी की डिफिशियंसी में आता है। मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में किन पेशेंट्स को कौन से सप्लीमेंट देता हूं ये बताता हूं। अगर पेशेंट्स को कोई इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, सेलिएक डिजीज है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, जहां पर विटामिन डी की सिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसे पेशेंट्स को मैं डायरेक्टली नैनो शॉट्स देना प्रेफर करता हूं, या फिर अगर डिफिशियंसी बहुत ज्यादा है तो विटामिन डी के इंजेक्शंस देना प्रेफर करता हूं। विटामिन डी का सिंगल शॉट 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट का इंजेक्शन बॉडी में विटामिन डी के लेवल्स को स्लोली ग्रो करता है, और लगभग 6 नैनोग्राम पर ml से 20 नैनोग्राम पर ml तक लेवल में इंक्रीमेंट होता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके ब्लड में विटामिन D3 का लेवल 15 नैनोग्राम पर ml है। ऐसी कंडीशन में अगर आप ओल्ड एज पेशेंट हैं, आपके बॉडी में कोई किडनी, लीवर या इंटेस्टाइन की कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आपको विटामिन डी का 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट का इंजेक्शन देना प्रेफर करूंगा। इस सिंगल शॉट से आपका विटामिन डी लेवल लगभग 40, 45, 50 के बीच में आ जाएगा। इसके बाद मेंटेनेंस डोजेस के लिए आपको 2000 इंटरनेशनल यूनिट डेली कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ मिल जाएगा। अगर आप सेम लेवल के साथ यानी 15 नैनोग्राम पर ml यंग पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट्स में मैं आपको ओरल सप्लीमेंट्स नैनो शॉट देना प्रेफर करूंगा, और इसका लगभग वीकली आपको 8 वीक्स या 12 वीक्स का कोर्स करना होगा, और उसके बाद 2000 इंटरनेशनल यूनिट की मेंटेनेंस डेली डोज आपको लेनी होगी। अब सवाल ये उठता है कि सर मैंने इतने सप्लीमेंट ले लिए तो क्या मेरा लेवल हाई तो नहीं हो जाएगा? इसको चेक करने के लिए हमें लगभग 3 महीने के बाद विटामिन डी का टेस्ट रिपीट करना चाहिए। तो अगर आपको बैक में दर्द होता है, आपके पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, आप दिन भर थकान महसूस करते हैं, तो अपने काम को दोष मत दीजिए। ये आपके वर्क स्ट्रेस की वजह से नहीं है,
ये आपका रेड फ्लैग साइन है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव और हाँ, धूप में जरूर निकलिए।